स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। बरादर ममालिक, दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारा चोरी दामन का साथ है, उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइन है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मईशत को फायदा पहुंचेगा। मईशत में बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इक़दाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया है। अपने पांव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF प्रोग्राम के लिए वजीर खजाना, काबीना अरकान और मुतल्लिका हुकाम की काविशें काबिल सताश है। बिजली के शोबे और FPR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा इसराइली बर्बरियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। गजा में कत्लेआम पर आलमी ज़मीर को जागना चाहिए। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। अली अमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। इन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। अफगानिस्तान के साथ तिजारत को लीगल करना चाहते हैं। तिजारत बंद कर देना मसले का हल नहीं। इस सिलसिले में जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम मजीद आंखें बंद करके नहीं चल सकते। मसाइल हल करने होंगे। अली अमीन गंडापुर का बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्टिव सेशन में इजहार ख्याल, कहा हमारे ज्यादातर मसाइल विफाक से जुड़े हैं। मौजूदा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हम बात करें तो एतराज करते हैं और खुद एहसास नहीं करते। सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। मरकज से सूबे के बकायाजात के हुसूल के लिए कोशा है। सूबे को अमन अमान के हवाले से शदीद चैलेंजेस का सामना रहा। सूबे में रोजगार का फरोग एक बड़ा चैलेंज है। सनतकारों की तजावीज और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। CM KPK ने कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान को के वफाक पर एक और हमला है कि ये कहकर कि मैं खुद अपनी खारजा पॉलिसी बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा। सूबे की ये बात कि वो डायरेक्टली बात करेगा, ये बगावत है। ये 18वीं तरमीम और वफाक के वजूद से इनकार है। वफाक को किसी ना किसी तरह कमजोर करना है। ये बात IMF को खत लिखने से भी ज्यादा खतरनाक है। अली अमीन गंडापुर ने कहा खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं वो दहशतगर्दों से बात करेंगे। ये दहशतगर्दी करने वालों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। ये दहशतगर्दों से कहते हैं हम बातचीत करेंगे। ये बात IMF को खत लिखने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये विफाक पर एक और हमला है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाक के वजूद को तस्लीम न करना खुली बगावत है। क्या हर सूबा अपनी मर्जी से खारिजा पॉलिसी चलाएगा?
वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मकसद विफाक को कमजोर करना है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेशनल एक्शन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा ने कोई खातिर खाह कारकर्दगी नहीं दिखाई। 2013 से 18 के दरमियान इन्होंने दहशतगर्दों से खुफिया मुआहिदा किया, इसी वजह से इन पर दहशतगर्दों के हमले बंद हुए। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समराद अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरीम नवाज का मुकाबला करने की बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरीम नवाज मुखालिफिन की बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। जिस सूबे में उनकी 11 साल से हुकूमत है वहां बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई अपने अरूज पर है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां देते, दूसरी जानिब मुआफिया मांगते हैं, ये इनकी औकात है। केबी असम्बली में वजीर आला के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अली अमीन गंडापुर को उनकी अपनी जमात के लोग ही मिस्टर 10% के लक़ब दे रहे हैं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतल्लिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कहा सहाफ़ियों के खिलाफ जो जुबान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी। लगता है वो जोश खिताबत में कुछ ज्यादा ही बोल गए। इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। पीटीआई नहीं पूरी कौम को कह रहा हूं, तैयारी करें। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की बरीत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वुकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जुरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। तोशाखाना केस FIA को मुंतकली का मामला। FIA ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी JIT तश्कील दे दी। FIA तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात के लिए बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। बानी पीटीआई को अगर पेश ना किया गया तो JIT अडियाला जेल जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वक़ास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्ठा और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर्स करते हैं तो मुल्ज़िम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का केस कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़िमान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाए। क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शरीक। शेर अफजल मरबत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास समेत 10 अरकान शामिल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली और साहिबजादा हामिद रजा की गिरफ्तार अराकीन से मुलाकात, हाल दरियाफ्त किया। गिरफ्तार अराकीन की दौरान हिरासत पुलिस के नारवा सलूक की शिकायत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की स्पीकर चैम्बर आमद। सरदार या सादिक से मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और साहिबजादा हामिद रजा की भी शिरकत। पीटीआई अराकीन की गिरफ्तारी पर बातचीत। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं का शिकवा। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान में पहुंचे। कहा कोरोना के इलामात है। हुकूमती अरकान ने अवैस लगारी को अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जब्ती डालकर ऐवान से जाने का मशवरा दिया। अवैस लगारी का ऐवान से जाने लगे तो उमर अयूब की तरफ हाथ बढ़ाया। उमर अयूब ने बाहें फैलाने पर ऐवान में कह के गूंज उठे। I think I have seriously COVID symptoms. मैंने पार्लियामेंट के एहतराम में आया हूँ सर। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना कबूल नहीं, आइन और कानून को तोड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, इनको फॉर्म 47 पर बिठाया गया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं, सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, कोशिश करेंगे तनाव कम हो। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहिद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, तनाव कम हो, तो ये सख्तियाँ कम हो। देखो गवर्नर राज का सोचो भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, आवाम के खिलाफ अब नहीं जा सकते। देखिए सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं हो। देखो उसकी बयान पे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात इंतखाबात को मौखर किया। मैंने विटनेस किया हुआ है, मैंने विटनेस किया हुआ है इस चीज को। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सुनने आए हुए यहाँ पे अपने माली पे तो नजर जुड़ाएं। इन्होंने क्या किया है, वो शख्स जो है सारा दिन मिलते करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मैं मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर के कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह मुत्तफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन कमेटी मुंतखब। ख्वाजा आसिफ का कमेटी का बायकॉट कहा, मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं बनता, ये कोई बात ना हुई। एक तरफ से तनकीद हो, PTI ने 4 साल क्या किया, नवाज शरीफ मेहनतें करता रहा, मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करवा दे, ये क्या बात हुई, तब सब ठीक था, अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर मैं ऐवान आया था, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद था, मुझे जनरल फैज का फोन आया, कहा गया आपके 3 वोट है गिलानी के खिलाफ देने हैं, तब आप लोग नशे में थे, तब आपको सब ठीक लग रहा था। मौलाना फजल रहमान ने ख्वाजा आसिफ को बैठने का कहा। मौलाना ने अपने खिताब में कहा, पार्लियामेंट में PTI के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था। PTI की हुकूमत में लॉजेस में हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, वो तब भी गलत था और अब ये भी गलत है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, हमें इदारों के साथ मिल बैठना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और उमर अयूब को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कमेटी का इजलास कल दोबारा तलब कर लिया।